हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों, आज का विचार शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा जीवन का आधार है। आइए बच्चों, अब हम लोग त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8D के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति की 8A, 8B, 8C एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8D का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इनको किस में बदलना है? साइन ए, सेक ए, टेन ए को काट ए के पदों में। देखिए, जब मैंने आपको इससे पहले फार्मूले पढ़ाए थे तो वहां तीन सर्वसमीकाएं पढ़ाई हैं। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका आपको पढ़ाई है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तीसरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये तीन ऐसी सर्वसमीकाएं मैंने आपको बताई हैं उसमें जिनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इन्हीं सर्वसमीकाओं का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगर यहां से हम इस सर्वसमीका को लिख लें, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? अगर हम लिख लें तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर है। भाई इधर माइनस का था, इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करें हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें अगर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? भाई कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1। देन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू फिर से ये 1 अपॉन 1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको? कॉट स्क्वायर ए। अब अगर हम साइन ए का ही, हमें मान किसका चाहिए? साइन ए को कॉट ए के पदों में बदलना था, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों भाई? इधर स्क्वायर था तो इधर जब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका भी रूट हो जाएगा, ठीक है। साइन ए इक्वल टू रूट में आ गया। आप प्लस माइनस यूज कर सकते हैं या सिर्फ साइन ए इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो हो गया साइन ए का, आपने रूपांतरण कर दिया, ठीक है। दूसरा है आपका इसी तरीके से सेक ए का रूपांतरण करना है। तो सेक ए को रूपांतरण वही कैसे करेंगे? किस में बदलना है? कॉट ए के पदों में इसको भी बदलना है। तो देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखिए भाई, सेक ए को बदलना किसमें है? कॉट में। और आया यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास? क्या आया है? टेन आया है। तो हम ऐसा क्या लाएं, क्या इसके स्थान पे लिख दें कि यहाँ पे क्या हो जाए? कॉट ए हो जाए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको कुछ और फार्मूले पढ़ाए हैं। साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। इसी तरीके से अगर कॉसेक ए का अनुमान निकालें, सारे फार्मूले ये मैंने आपको बताए हैं, तो ये 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है? कॉस ए होता है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। और टेन ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन कॉट ए होता है। और इसी तरीके से कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन ए हो जाएगा। और देखिए, टेन ए बराबर क्या होता है बच्चों? साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसी तरीके से कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों? कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए बच्चों, हमें क्या बदलना है? टेन को कॉट के, भाई कॉट के रूप में लिखना है। तो देखिए टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट ए। तो अगर हम ये लिखना चाहें, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। भाई टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, एलसीएम अगर हम ले लें तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देन सेक ए इक्वल टू क्या? फिर से वही रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए और रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई। थर्ड इसी तरीके से कह रहा टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलना है, तो देखते हैं बच्चों, टेन ए को यहां देख लेते हैं। टेन ए इक्वल टू बच्चों क्या होता है, साइन ए बटे क्या होता है, कॉस ए होता है। सो कॉट ए इक्वल टू कितना होता है बच्चों, कॉस ए बटे साइन ए होता है, नहीं होता, बोलिए। तो अगर हम ये लिखें कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए, तो कोई समस्या भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए था तो इसको हमने 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए, पटेगा बटा पलट के जाएगा तो वही तो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए किसका मान है बच्चों, टेन ए का, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टेन ए। लेकिन टेन ए को हमें परिवर्तित करना था, तो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। अब चाहे कॉट ए को टेन ए के पदों में लिखना हो, चाहे टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना हो, लिख सकते हैं। ये आपकी वैल्यूज हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर, ये आंसर है आपका। अगला देखते हैं बच्चों, कह रहा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं बच्चों, जैसे हमें कॉस ए को लिखना है तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, कैसे होता है अगर ये भी आप देखना चाहें, बहुत विधिवत जाना चाहें, तो देखिए यहां पे क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आधार ये कर्ण ये लंब। ठीक है, देखिए कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण, और सेक ए, हालांकि ये सारे प्रूवमेंट मैंने आपको करके दिखाए हैं, आप इसके लिए हमारे इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सेक ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक ए भाई यहाँ पे देखिए लाल बटे क्या होता है, कक्का होता, तो इसी तरीके से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब इसी तरीके से अगर हम सेक ए बराबर लिखें तो इसको 1 अपॉन कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं, बोलिए 1 अपॉन आधार बटे कर्ण, 1 अपॉन आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। अब देखिए कर्ण बटे का बटा है, पलट जाएगा, तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, या फिर कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस ए के कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करना था, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन सेक ए, सिंपल सा। फिर साइन ए को अगर हमें चेंज करना है तो देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। देन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बराबर कितना है, 1 अपॉन सेक ए, तो 1 अपॉन सेक का होल स्क्वायर, यानी एलसीएम अगर हम दोनों का ले लें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, भाई 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा अगले स्टेप में। चलिए यहाँ एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका मान है, साइन स्क्वायर ए का मान निकालना किसका हमें, साइन ए का। देन साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहां से ये अलग है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, भाई ये भी रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगली कंडीशन, अगला है सेकंड, जैसे कॉस ए को हमने चेंज कर लिया, साइन ए को हमने बदल लिया, इसी तरीके से टेन ए को अगर हमें लिखना है तो देखिए बच्चों क्या करते हैं हम, देखिए एक हमारे पास संख्या है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, तो टेन को सेक में बदलना है, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, तो इधर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर टेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये टेन को लिख दिया गया सेक के पदों में। इसी तरीके से अगर कॉट को लिखना है तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए होता नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टेन ए, यानी 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कॉट ए को लिख दिया, तो देखिए साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कॉट ए हो गया, अब बचा आपका कॉसेक ए।
तो देखिए कॉसेक ए इक्वल टू बच्चों कितना होता है 1 अपान साइन ए होता नहीं होता। तो देखिए कॉसेक ए इक्वल टू, अब साइन ए को जब हमने अभी चेक किया है तो क्या आया था, ये आया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। ठीक, अब ये बटे का बटा है ऊपर आ जाएगा, यानी कितना हो गया बच्चों सेक ए अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बात समझ में आई। तो देखिए सारे बदल गए, कॉस ए भी बदल गया, साइन ए भी बदल गया, टेन ए भी बदल गया, कॉट ए भी बदल गया और कॉसेक ए भी बदल गया। ये है सारे आपके आंसर बच्चों। क्लियर। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन दिया है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल टू आपको सिद्ध करना है। कह रहा निम्नलिखित सर्वसंख्याओं को सिद्ध कीजिए। तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेते हैं हम लोग। देखिए सेक की पावर 4 थीटा है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई समस्या? अच्छा, हमें ये लेके ये सिद्ध करना है तो हम इसका LHS ले रहे हैं, यहां लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे LHS इक्वल टू, ठीक है, सेक की पावर 4 थीटा को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कोई समस्या? इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब भी कोई समस्या नहीं, कोई समस्या है? अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले में ए प्लस बी। तो सिंपल सा आपको वही करना है। क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई ए माइनस बी, तो ए के स्थान पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा है और बी के स्थान पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस बी यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगले में क्या है बच्चों, ए प्लस बी यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ चाहे थीटा हो, चाहे ए हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, चाहे डीटा हो, अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के साथ है, थीटा हो सकता है यहाँ 100 हो सकता है, बशर्ते दोनों जगह थीटा का मान बराबर हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो देखिए जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 था, वैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब 1 इंटू क्या बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या हम देखते हैं, हमारी बात बन गई, हमें लाना है देखिए 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हमें ये दिमाग लगाना है कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और जो हमें सिद्ध करना उसमें देखिए कहीं सेक स्क्वायर थीटा है नहीं है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा को बदल लेंगे। तो इसी फार्मूले से अगर हम निकालें तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई समस्या नहीं, हट जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई बच्चों, ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से 3 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, त्रिकोणमिति, कोई समस्या नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपान क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लाना है आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें हम बच्चों, हम LHS लेके भी ये हल कर सकते हैं और RHS भी लेके हल कर सकते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों साइड लेके बता देता हूं। ठीक है, पहले इससे इसको से हल कर देते हैं, फिर इससे इसको हल कर देते हैं। क्लियर, बात सही है। देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपान, पहले हम ले रहे हैं बच्चों LHS। क्या ले रहे हैं LHS। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या है, ये LHS हमने ले लिया। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम अगर यहाँ टेन थीटा होता कुछ होता तो हम इसमें चेंजिंग कर सकते थे, लेकिन अब हम जैसे यहाँ पे आए यहाँ पे रुक गए। ऐसी अगर सिचुएशन आती है कि परस्पर विपरीत चिन्हों के साथ दिया हुआ है हर और अंश, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं संयुग्मी करते हैं।
यानी विपरीत चिन्ह से या तो हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जो हर का चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो गुणा किससे करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा होता तो गुणा किससे कहते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा से। तो देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए भाई मैथ्स ये कहती है आप चाहे जो कुछ जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग करिए, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई, भैया ये कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही। क्लियर। अब हमें हल करना था तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, सहीभूमि से गुणा कर लिया। देख लीजिए बहुत ही आसानी से समझिएगा आप इसको। अब देखिए बच्चों a प्लस बी तो वही चीज है जैसे a इंटू ए स्क्वायर, वैसे 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई समस्या। आगे देखते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, ये सारे फार्मूले वैसे आपको याद होंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूं। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a के स्थान पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कैसे आया। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं दिया है अब ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से एक और संख्या निकलेगी। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ a है तो a लिख लेते हैं, कोई समस्या। यानी कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a दिया हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है। तो यहाँ थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए बच्चों अलग अलग अगर हम कर लें 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो कोई समस्या, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन थीटा मैंने अभी आपको बताया है क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। इसका होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया बच्चों, RHS। अब देखिएगा बच्चों ये हमने RHS इसका सिद्ध कर दिया। अब हमने अभी आपको बताया था कि LHS से भी बता देंगे और RHS से भी बता देंगे। तो देखिए अब RHS में इसका जस्ट उल्टा करते हैं। भाई हमारे पास क्या दिया था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही तो दिया है। अब देखिए हम उल्टा करने लगेंगे। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दोनों का एलसीएम साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा को हम फिर से क्या लिख लेंगे, अलग कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग रहेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ही है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी वाले फार्मूले। अब देखेंगे जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यही हमारा बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। है जादू वाली बात, देख लीजिए और समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, नोट कर लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है। और क्या दिया है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा बराबर कितना सिद्ध करना है आपको, 2 सिद्ध करना है। ठीक है। तो हम इसका LHS ले लेते हैं। कौन सा साइड ले लेते हैं, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और बायां पक्ष लेके हम दायां पक्ष हल कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसके अपॉन 1 मान लेते हैं, इसके अपॉन 1 मान लेते हैं, कोई समस्या। अब देखिए यहाँ सबका एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक, और यहां भी क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, और सबका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। अब अगर हम इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लें बच्चों और इतने पे छोटा ब्रैकेट लगा लें, तो देखिए कोई समस्या है आपको, ये कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखिए ये इतना हम a मान लेते हैं प्लस b और a माइनस b, यानी कि हम a बराबर क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और b बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस b मतलब b किसको माना था, 1 माना था, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कोई समस्या। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब बच्चों वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2। ये हो गया आपका RHS, हेंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको हमें पहले सिद्ध करना 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में जहां पे कुछ नहीं हम कर सकते हैं, संयुग्मी करते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा था, तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं, कोई समस्या। अब देखिए जब गुणा भाग कर दिया तो ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, इसका भी हमने क्या लिया है बच्चों, LHS। ठीक है, तो अब ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किस फार्मूले से, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे इसको हम, एक कॉस थीटा कैंसिल। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक तो यही लाना था, फिर आगे और कह रहा लाइए, तो ठीक है आगे हम इसको अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई समस्या। अब 1 अपॉन कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा या टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। इस तरीके से बच्चों अगर आपको फार्मूले पता हो तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 सिद्ध करना। जितने भी क्वेश्चन है सबको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूव दैट। ठीक है, तो देखिए बच्चों LHS ले लेते हैं हम 6 नंबर का। चलिए क्या दिया है, LHS टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं टेन थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ भी देखिए इसको हम साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा को साइन थीटा लिखा रहने देते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ दोनों में साइन थीटा कॉमन है, देखिए साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ बचा क्या बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा और यहाँ बचा 1 प्लस का। इसी तरीके से नीचे भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक,
साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ये हो गया बच्चों RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, प्रूव्ड लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, इति सिद्धम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें क्या है, उसमें क्या था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, शायद कुछ ऐसा था। इसमें 1 माइनस साइन थीटा। चलिए देख लेते हैं, इसका भी LHS लेके हम सॉल्व कर देते हैं बच्चों। ठीक है, क्या दिया है LHS, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिख ले, दोनों का एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर होल तो ये क्या रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायर अगर दोनों का अलग अलग लिख लें तो कोई समस्या। अब देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैथ्स बहुत आसान है, उसी तरीके से त्रिकोणमिति बहुत आसान है, बशर्ते आपको सूत्र पता हो। सूत्र के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे पहले के वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे फार्मूले ये बताए हैं, आप याद कर लीजिए। एक बार फार्मूले याद हो गए तो क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। 1 माइनस क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ए माइनस बी और ए प्लस बी वाले फार्मूले से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख दें, अगर कोई समस्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आगे देखिए, एक 1 माइनस साइन थीटा, एक 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया बच्चों RHS, ये भी हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, इसका भी हम क्या लेते हैं, LHS। ठीक है, LHS लेके RHS सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो देखिए ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। भाई LHS आपका ये था। अब a प्लस b का होल स्क्वायर अगर ओपन कर दे तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से यहां भी वही करना है, प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कितना 2 साइन ए कॉसेक ए। बात समझ में आई बच्चों। अब देखिए भाई, ये जो कॉस ए और सेक ए हैं ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये जो साइन ए और कॉसेक ए हैं ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं, अगर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, चलिए लिख लेते हैं एक साथ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक, प्लस सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को अगर हम लिखना चाहें बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है भाई, हमें लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर को तो हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा यहाँ 2 बचा और यहाँ 2 बचा, तो 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4। भाई ये और ये कटे, 2 तो बचेगा ही बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 प्लस 1, ठीक, ये वाला 1 प्लस फिर 4 और फिर प्लस ये वाला 1 और प्लस कितना टेन स्क्वायर ए और प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 1 2 और 4 6 और 1 7, नाउ 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बच्चों हो गया सिद्ध, क्लियर, ये आपका क्या हो गया बच्चों RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, क्लियर। अगला देखते हैं बच्चों,
क्या दिया है, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए। तो 9 नंबर देख लेते हैं, लिखा है cos a अपान 1 प्लस साइन ए। LHS इसका भी ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। LHS लेके हम क्या करेंगे, RHS प्रूव करेंगे। cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कितना, cos ए। अब देखिए बच्चों, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ना। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos a यानी cos स्क्वायर a, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, होल स्क्वायर हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले से। अपान देखिए cos a है तो cos a लिखा रहने देते हैं, 1 प्लस साइन a है तो 1 प्लस साइन a लिखा रहने देते हैं। देखिए बच्चों, cos a प्लस साइन स्क्वायर है इसमें क्या है, cos a प्लस साइन स्क्वायर है। तो cos a स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो 1 प्लस 2 साइन a अपान cos a 1 प्लस साइन a, ठीक है बच्चों। तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन a अपान cos a 1 प्लस कितना साइन a। अब देखिए बच्चों, 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन a अपान cos a, और क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन a। अब देखिए 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a दोनों में है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्थिति में बच्चों क्या आ जाएगा, 2 अपान cos a यानी 2 इंटू 1 अपान cos a, और 1 अपान cos a क्या हो जाएगा, sec a, यानी इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 2 sec a, और ये हो गया आपका RHS। क्लियर, इसी को ही तो प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर देख लेते हैं बच्चों, ऐसे ही हम लोग 10 नंबर का भी हम लोग क्या देख लेते हैं, LHS, ठीक है। तो 10 नंबर का LHS अगर हम देख रहे हैं तो देखिए भाई, tan थीटा अपान क्या दिया है, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस कितना, tan थीटा, ठीक है। तो देखिए भाई, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। भाई हमको यहाँ से सेक और कॉसेक में लाना है, तो tan थीटा को हम किस में तोड़ लेते हैं, sin थीटा अपान cos थीटा। ये 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा अपान 1 माइनस sin थीटा अपान cos थीटा, ठीक। अब देखते हैं बच्चों, sin थीटा अपान cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपान कितना, sin थीटा। बात समझ में आई, एलसीएम ले लिया, sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा हो गया। यहाँ भी ऐसे ही एलसीएम ले लेते हैं, ये cos थीटा अपान sin थीटा रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपान cos थीटा। तो देखिए भाई, बटे का बटा है, क्या हो जाएगा बच्चों, पलट जाएगा, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपान क्या रहेगा, cos थीटा के साथ अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें, चलिए यहाँ यही लिखा रहने देते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। यहाँ क्या करते हैं बच्चों, ये cos थीटा ऊपर पलट के चला जाएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर ये तो ऊपर चला गया, यहाँ बचा आपका sin थीटा, ठीक। अब यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखिए, प्लस था तो माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा था तो क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबका एलसीएम अब देखते हैं क्या हो जाएगा। अब एलसीएम सबका हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा, और क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। अब देखिए, यहाँ cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा था, क्या नहीं था, sin थीटा नहीं था, तो sin स्क्वायर थीटा पहले से था, sin थीटा से और मल्टीप्लाई करेंगे, sin क्यूब थीटा हो जाएगा,
और ये आपका क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर बच्चों क्या होता है, एक में ए माइनस बी, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वैसे ही यहां भी रहेगा, एक में आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगले में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये ए क्यूब है यानी कि साइन थीटा का क्यूब है, तो साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ क्या बचा, लाना हमको क्या था बच्चों, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इस पूरे के अपान में कितना बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग कर लेते हैं हम। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग कर लिया, चाहे इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लें, कोई समस्या। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और वो कैंसिल हो गया, बच्चा 1। तो ये बच्चों यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा RHS। क्लियर बच्चों, ये हो गया आपका सिद्ध, प्रूव्ड, ठीक है। आगे देखते, अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। इसका भी हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या कॉस थीटा कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सा है, a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। 1 और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। RHS इति सिद्धम, ठीक। 12 का A देख लेते हैं इसी तरीके से बच्चों, ये आपका 11 था। 12 का A देखिए, दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप स्वयं लगाएंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसका माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बचा और एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिद्धम इसका बी पार्ट देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ए पार्ट आप स्वयं लगा लेंगे, हालांकि लगा भी सकते हैं लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब इसका फिर हम LHS ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1। अब ये 1 हो गया, यानी यही तो हमें सिद्ध करना था, RHS, ठीक है। प्रूव्ड लिख देंगे। तो बात बच्चों समझ में आई, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लगाइए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर।